Hello friends, myself Saloni Mittal and I'm here with my another topic. That is, our next topic's name is importance of coordination. Importance of coordination. कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन। हमने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बता चुकी थी कि क्या होता है। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच harmony is established among different departments of organization and its resources so that our organizational goal can be achieved. कोऑर्डिनेशन वो होता है जिससे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एक यूनिटी इस्टेब्लिश करते हैं, एक हार्मनी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हमारे गोल्स जो कि है वो अचीव हो पाए। और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से अब बात करती हूँ मैं आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट, इसका एक डायग्राम आप बना सकते हो। इसकी 3 इम्पोर्टेंस होती है कोऑर्डिनेशन की। इसका डायग्राम बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका इसका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो आपका ये सेकंड पॉइंट आता है। और थर्ड पॉइंट आता है आपका इसमें स्पेशलाइजेशन। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ये 3 इंपॉर्टेंस है आपकी कोऑर्डिनेशन की। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये 3 इंपॉर्टेंस है। मतलब हम देखेंगे अब इन पॉइंट्स के थ्रू कि हमारी कोऑर्डिनेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम कैसे कह सकते हैं कि कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइज से कैसे फर्क पड़ता है और कोऑर्डिनेशन की इस पॉइंट पे हमारी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो सबसे पहले पॉइंट था ये साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कैसा साइज हम 2 कह सकते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो सकता है और या ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो सकता है। अब पहले स्मॉल के केस में करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, मतलब ओनली वन, मतलब एक सिंगल ऑनर है, किसी भी शॉप का कोई भी सिंगल ऑनर है, तो क्या उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो उसकी शॉप है क्या उससे कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है? किसी से नहीं, उसे किसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ना तो उसकी शॉप पे कोई उसके साथ काम कर रहा है, वो शॉप अपने अकॉर्डिंग ही रन कर रहा है, तो उसे किसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपटीशन अलग बात है, जब वो दूसरों के साथ कंपटीशन करता है, कंपटीशन अलग बात होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, तो उसे उस केस में किसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे हम बात करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत से पर्सन्स काम करते हैं, ABCDEF, और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है, ये लोग अलग अलग काम भी कर रहे हैं। तो अगर हर कोई डिपार्टमेंट जितने भी ये है पर्सन्स है या
कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाए तो क्या होगा? कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि ए डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बी अपने अकॉर्डिंग, सी अपने, डी कोई भी ये नहीं देख रहा कि डी डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, सी ये नहीं देख रहा, या ए ये नहीं देख रहा कि बी डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, क्या उन्हें कितने प्रोडक्ट्स की और ज़रूरत है, वो मैन्युफैक्चर कर अपने अकॉर्डिंग किए जा रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि भाई कितनी ज़रूरत है। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसे ये नहीं पता आप पीछे से रिसोर्सेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो प्रोडक्शन किए जा रहे हैं बस, ठीक है। तो जब तक डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते रहेंगे, और साथ के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं है तो हमारा गोल भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हमें गोल्स को कंप्लीट करना है, हम ये चाहते हैं कि हमारा गोल कंप्लीट होए, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ना तो सिर्फ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, यहाँ तक कि डिफरेंट पर्सनस के बीच में, या हो गए डिपार्टमेंट्स के बीच में जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, इंक्रीज होएगा, उतनी ही ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी नीड नहीं है, बट ऑब्वियसली छोटे डिपार्टमेंट में भी वो सिंगल ऑनर है, वो एक प्रोडक्ट परचेज करेगा, कुछ भी परचेज करेगा अपनी शॉप के लिए, तो उसे वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि जितना वो परचेज करेगा उतना आना भी चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की नीड है। लेकिन कोऑर्डिनेशन की नीड तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस होगी। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस दोनों में है, बट लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा नीड है हमें कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये क्या होता है? यहाँ पे हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन करते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, एचआर है मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और आपके बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, या डायग्राम बना सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगे। बीच में आपने दिखा दिए डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो आपके बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग परचेज डिपार्टमेंट इससे वो करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की सबको ज़रूरत होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की यहाँ भी ज़रूरत होगी, यहाँ भी ज़रूरत होगी,
यहाँ भी ज़रूरत होएगी, ठीक है, और यहाँ भी नीड होएगी, और साथ के साथ HR में भी ज़रूरत होएगी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी हर जगह नीड होती है, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर हर डिपार्टमेंट ये सोचे, ठीक है, अगर आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट आपका ये सोचे कि परचेज डिपार्टमेंट जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, सोचने की बात हो रही है, जस्ट थिंक, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे किसी और डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, और जो मेन वर्क है वो इसी डिपार्टमेंट का है, और धीरे धीरे करके जितने भी डिपार्टमेंट है, ये इसकी सब डिपार्टमेंट की यही थिंकिंग आ जाए कि उसका डिपार्टमेंट, उसका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी और का इतना इम्पॉर्टेंट काम है ही नहीं। तो क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम बिना किसी रुकावट के चल पाएगा? नहीं, बिना किसी रुकावट के काम नहीं चल पाएगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि सबने ये मान लिया कि उसका डिपार्टमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ये थिंकिंग रहेगी तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब इधर ये है कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट है, सारे के सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है उनको अपने बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से हो पाए और उनके गोल्स अच्छे से अचीव हो पाए। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन में यही बात आ जाती है। डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि जितने भी डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट में भी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में क्या आता है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से स्पेशलिस्ट काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक स्पेशलिस्ट काम नहीं करता, बहुत से स्पेशलिस्ट काम करते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलिस्ट, सिर्फ एक नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से स्पेशलिस्ट जो कि है वर्क करते होते हैं, ठीक है। तो हर एक स्पेशलिस्ट ये सोचता है कि वो सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। हर एक स्पेशलिस्ट की क्या थिंकिंग रहती है कि वो जो है वो सबसे अच्छा काम करता है, उससे अच्छा काम कोई नहीं करता, ठीक है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट है तो वो अपने वर्क में स्पेशलिस्ट है ना, कि हर एक स्पेशलिस्ट वो अपने वर्क में स्पेशलिस्ट है। कोई परचेज करने में, कोई अच्छे से अच्छा माल परचेज करेगा, कोई सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई मैन्युफैक्चरिंग मतलब अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करता है, कोई कंसल्टेंट होता है, ठीक है। तो कोई और क्या होता है, मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्पेशलिस्ट है वो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इन जो ये अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, इनकी ये थिंकिंग होती है कि यही सारा काम करते हैं, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी स्पेशलिस्ट है इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी तो वो अब अपनी 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 जो अब अपने
सुझाव होते हैं वो नहीं दे पाएगी कि उनके अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए। तो वो जब अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए, तो सबके व्यू पॉइंट्स में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सबको मिल के देना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ईजिली हो सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाए। ये था हमारे स्पेशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। स्पेशलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपनी वर्क फील्ड में होते हैं, तो उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, बट उनमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। सब मतलब एक दूसरे के साथ सब डिस्कस करें कि भाई कैसा होना चाहिए, क्या सब कुछ बेटर हो सकता है, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है या नहीं। तो सब अपने बीच में, अपने व्यू पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अरेंज करें, तब जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क स्मूथली वर्क हो पाएगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ईजिली अचीव हो पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये था हमारा टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब हमने डिस्कस किया कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम स्मूथली इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाएगी, जिससे उसको गोल अचीव नहीं हो पाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस की तरफ जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें या किसी और टॉपिक में जब तक हमने डिस्कस किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में। एंड आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन्स के पास वो वीडियो जा सके और सबको बेनिफिट हो सके। और आप सब्सक्राइब अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू कर सकते हैं। आप लॉगिन आईडी से अपनी मेल डाल के देन आप कर सकते हैं उससे लॉगिन, और आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।